अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद इकबाल खालिद एडवोकेट। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है टैक्सेशन पाकिस्तान गाइड। आज हम विदहोल्डिंग स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि विदहोल्डिंग स्टेटमेंट क्या होती है, ये कैसे सबमिट होती है, कब सबमिट होती है और विदहोल्डिंग टैक्स क्या है और ये किसने सबमिट करानी है। तो आइए हम पहले देखते हैं कि विदहोल्डिंग टैक्स क्या है। विदहोल्डिंग टैक्स जो है वो गवर्नमेंट का एक टैक्स है जो कि हर वो बंदा जो कि विदहोल्डिंग एजेंट है वो विदहोल्ड करके उसने डिपॉजिट कराना होता है गवर्नमेंट की ट्रेजरी में। अब विदहोल्डिंग एजेंट कौन होता है? हर वो बंदा, हर कंपनी विदहोल्डिंग एजेंट है, गवर्नमेंट के इदारे विदहोल्डिंग एजेंट हैं और इसके अलावा इंडिविजुअल्स और बिजनेस और एओपी जो एसोसिएशन ऑफ पर्सनस जो हैं, अगर इन दोनों का टर्नओवर 50 मिलियन से ज़्यादा है तो ये भी विदहोल्डिंग एजेंट के ज़ुमरे में आते हैं। तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये टैक्स एडजस्टेबल नहीं होता, इन्होंने सिर्फ सिंपल काट के सबमिट कराना होता है, डिपॉजिट कराना होता है और अपनी मंथली क्वार्टरली विदहोल्डिंग स्टेटमेंट सबमिट करानी होती है। तो हम देखते हैं कि आगे ये किन किन सेक्शंस पे नॉर्मली हम इसमें सबमिट कराते हैं या डिपॉजिट कराते हैं, अपनी विदहोल्डिंग स्टेटमेंट डिपॉजिट कराते हैं और विदहोल्डिंग स्टेटमेंट सबमिट कराते हैं। तो 153(1)A सेक्शन है जो कि 150 सप्लाईज का है। कंपनीज पे 4% होता है और अदर देन कंपनीज पे 4.5% होता है। इसी तरह सर्विसेज पे जो कंपनीज का है 8% होता है और अदर देन कंपनीज का 10% होता है। कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज हैं, आईटी सर्विसेज वगैरह, इन पे 3% है। ये तमाम फाइलर के टैक्सेस हैं, ये नॉन फाइलर के इन पे डबल हो जाते हैं। इसी तरह से सैलरीज पे जो टैक्स होता है वो भी विदहोल्डिंग, जो एम्प्लॉयर होता है उसने टैक्स काट के सबमिट डिपॉजिट कराना होता है और क्वार्टरली विदहोल्डिंग स्टेटमेंट सबमिट कराना होती है। फिनांस एक्ट 2020 और उसके बाद जो है बाई एनुअल स्टेटमेंट शुरू हुई, उससे पहले मंथली स्टेटमेंट होती थी और अब ये क्वार्टरली स्टेटमेंट सबमिट हो रही हैं। तो हम देखते हैं कि क्वार्टरली स्टेटमेंट कब और कब इन्होंने डिपॉजिट होनी है, सबमिट होनी होती है। तो अंडर सेक्शन 165 जो कहता है कि एवरी पर्सन कलेक्टिंग टैक्स शैल फर्निश टू द कमिश्नर क्वार्टरली स्टेटमेंट ऑन प्रेस्क्राइब फॉर्मेट। प्रेस्क्राइब फॉर्मेट ऑलरेडी बना हुआ है, उस पर हमने ये डिपॉजिट करानी होती है। 4 क्वार्टर होते हैं। मार्च क्वार्टर की लास्ट डेट जो है वो 20 अप्रैल है। जो जून क्वार्टर है उसकी लास्ट डेट 20 जुलाई है। इस तरह सितंबर क्वार्टर जो है उसकी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ क्वार्टरली स्टेटमेंट जो है विद 20 अक्टूबर है। और दिसंबर क्वार्टर जो है जिसकी एंडिंग डेट 31 दिसंबर होती है, उसकी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ विदहोल्डिंग स्टेटमेंट जो है क्वार्टरली स्टेटमेंट विद 20 जनवरी है। अब हम आते हैं कि ये कैसे हम इसको सबमिट करते हैं, कैसे हम इसको डिपॉजिट कराते हैं, इसको जो है ना इसमें डाटा हम इनपुट करते हैं और किन मराहल से गुजरते हैं। तो हम अपने यूज़र आईडी के थ्रू लॉगिन होने के बाद हमारा वेब पोर्टल खुल जाता है। उसमें हम विदहोल्डिंग टैक्स एडवांस टैक्स में आते हैं और उसमें तो फोर्थ टैब है 161 क्वार्टरली विदहोल्डिंग ओरिजिनल, ये हमारे पास है। इसको जब खोलते हैं तो हमसे वो टैक्स पीरियड मांगता है। टैक्स पीरियड हमारा जो, अगर हम 2000 टैक्स ईयर 2022 की कर रहे हैं तो वो पीरियड देंगे, अदरवाइज जो आपका सिलेक्शन पीरियड होगा वो देंगे। पहले ये क्वार्टरली मंथली स्टेटमेंट हुआ करती थी, जिस वजह से सारे मंथ भी आ रहे हैं। यहाँ से क्वार्टरली स्टेटमेंट शुरू होती है, आखिरी 4 क्वार्टरली स्टेटमेंट है। अगर हम मार्च क्वार्टर की स्टेटमेंट सबमिट करते हैं तो उसको सिलेक्ट कर लेते हैं तो हमारे सामने ये विदहोल्डिंग स्टेटमेंट खुल जाती है। इसकी टोटल 5 टैब है। पहला डाटा है, उसमें एडजस्टेबल टैक्स है, फाइनल टैक्स है उसमें, और इसी तरह से विदहोल्डिंग टैक्स की है कि जब हम टैक्स अपलोड करते हैं तो विदहोल्डिंग टैक्स की उसमें कौन कौन सा पार्टी वाइज डिटेल आ जाती है, फिर पेमेंट होती है, वेरिफिकेशन होती है, विदहोल्डिंग समरी यहाँ पे आ जाती है। हम आके इसकी जो ट्रांजैक्शंस होती है वो 2 तरह से आप दे सकते हैं। एक सैम्पल फाइल डाउनलोड करके आप उसको थ्रू उसको जो है ना अपलोड कर सकते हैं, और दूसरा मैनुअली एंट्रीज जो है आप डाटा की टैब में आके मुतलका जो है उसकी टैब ये इसकी खुल जाती हैं। तो उसमें एडजस्टेबल की एडजस्टेबल में डाल सकते हैं, फाइनल की फाइनल में डाल सकते हैं। हर एक टैक्स रेट के सामने जो है वो प्लस का बटन दिया हुआ है। तो जब आप प्लस के बटन को दबाएंगे तो आपके सामने एक विंडो खुल जाएगी। अगर ये 4% वाला हम मैनुअली पे एक एंट्री पहले डाल के देखते हैं कि मैनुअली अगर हम देते हैं तो फिर क्या होता है।
हम यहाँ पे आके किसी एक पार्टी का हम सेलेक्ट करते हैं कि अगर उसकी ये एंटीना अगर हम ये दें तो उसके बाद इसको करेंगे तो वो उसकी पार्टी को सिलेक्ट कर लेगा। उसकी सारी डेट ऑफ पेमेंट यहाँ पे हमें लेनी पड़ेगी कि जिस डेट को हमने पेमेंट की है, और टैक्सेबल अमाउंट है उसकी, कोई टैक्सेबल अमाउंट उसकी कितनी थी वो हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। उसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जब हम उसको पेस्ट करेंगे और उसके बाद नीचे जो है उसका टैक्स जो कटा हुआ है वो टैक्स लेंगे हम और टैक्स को वहाँ पे डालेंगे। तो ये डालने के बाद हम इसको ओके करेंगे तो ये हमारा डाटा सेव हो जाएगा। जो कि हम अगर देखते हैं कि हमारा डाटा कहाँ पे सेव हुआ है तो आके हम देखते हैं कि इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद वैलिडेट करेंगे तो वो हमें बता देगा कि आपका डाटा ये वाला यहाँ पे एंटर हो चुका है। इसी तरह से तमाम टैक्स रेट यहाँ पे दिए हुए हैं, उनके टैक्स कोड्स यहाँ पे दिए हुए हैं जो आपने टैक्स डिपॉजिट कराते वक्त भी जिसका ख्याल रखना है। तो ये आपने जब डिपॉजिट करा रहे होते हैं तो हर एक का प्रॉपर टैक्स कोड हमें पता होना चाहिए। इसी तरह से क्योंकि ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा केयरफुली लेने की ज़रूरत है कि एडजस्टेबल में भी टैक्स कोड आ रहा है, वहाँ पे भी टैक्स कोड आ रहा है। अगर आपने एडजस्टेबल टैक्स जो है वो उधर डाल दिया कोड तो वो ऑटोमेटिकली आपकी रॉन्ग फाइलिंग में चली जाएगी। तो क्योंकि इसमें यहाँ पे ये है सबसे बड़ी चीज़ देखने वाली की है कि जो 153 सेक्शन जो है वो सारा का सारा नॉर्मली जो है वो मिनिमम टैक्स में आता है और नॉर्मल टैक्स में नहीं आता। उसमें मिनिमम टैक्स में जो हम देखते हैं कि कौन यहाँ पे मिनिमम टैक्स में कौन कौन सी पार्टीज होती है, हर मैन्युफैक्चरर हो और वो जो है और जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड भी हो तो उनका टैक्स नॉर्मल में आएगा, अदरवाइज़ तमाम का मिनिमम टैक्स में आएगा। तो मिनिमम टैक्स में जब आप लेंगे उसको तो उसके सामने आपने अगर सैम्पल फाइल जब लेनी है तो उसका आपने ये टैक्स कोड आपने लाभी सही सिलेक्ट करना है। अगर ये आप सही ही सिलेक्ट नहीं करेंगे तो आपके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसके लिए आपका जो है सिलेक्शन ये सही होनी ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे आने के बाद इसके बाद हम दूसरे जो है हमारे हैं यहाँ पे टैक्सीज उनकी इसी तरह से प्लस के बटन को देने के बाद उसका प्रॉपर उसका टैक्स रेट लेंगे। उसके बाद प्रॉपर प्लस के बटन दबाने के बाद हम उसके रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे तो वो सारा डाटा उठा लेगा। एक चीज़ जो देखने की है कि वो टैक्सेबल अमाउंट के दरमियान जो डेट ले रहा है तो वो डेट का आपकी सबमिशन का डेट से बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है कि डेट ऑफ डिपॉजिट और डेट ऑफ डिडक्शन जो है कि हमने जब टैक्स कार्ड लिया होता है तो विद इन 7 days फ्रॉम एंड ऑफ ईच वीक एंडिंग ऑन संडे कि एक संडे जिस वीक में हमने टैक्स काटा है वो अगले संडे से पहले यानी जो उसका संडे आ रहा है उससे अगले संडे से पहले आपने टैक्स डिपॉजिट कराना है। अगर आज वेडनेसडे है तो आपने टैक्स अगर आज काटा है तो ये संडे छोड़ के अगले संडे से पहले आपने उसको डिपॉजिट कराना है और ये डेट भी आपने इसी हिसाब से देनी है, अदरवाइज़ आपको नोटिस आ सकते हैं और आएंगे नोटिस। उसके बाद ये तो हो गया हमारा मैनुअली आप जब कैसे आप इंपोर्ट करते हैं सबमिट करते हैं डाटा। उसके बाद हम आते हैं कि जो है ना अगर आपका डाटा बल्क में है बहुत ज़्यादा है तो आप कैसे जो है वो कोई इनवाइस आप सैम्पल फाइल कैसे अपलोड करते हैं। सैम्पल फाइल के लिए हमें जो है जाना पड़ेगा जो है यहाँ सबसे पहले कि अपने जो यूज़र आईडी है उसमें जाके यहाँ पे ये हेल्प एक पड़ी होती है कि अब इसको खोलते हैं तो हमारे सामने ये खुल जाती है ये बार जिसमें मुख्तलिफ आपकी सैम्पल फाइल्स पड़ी हैं। यहाँ पे वेरी सेकंड लास्ट जो है विथहोल्डिंग स्टेटमेंट ये एक्सेल में पड़ी हुई है। ये आप जब इसको क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये सैम्पल फाइल आ जाती है, डाउनलोड हो जाती है। इससे पहले आपको मैनुअली तौर पे एक एक्सेल फाइल इसी पॉइंट्स पे बना लेनी चाहिए कि रजिस्ट्रेशन नंबर हो, उसके बाद नेम हो, ट्रांजैक्शन डेट हो, कोड हो। ये कोड का बड़ी अहम, मैं दोबारा आपसे कह रहा हूँ कि कोड का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि कोड आपका सही हो, फिर टैक्सेबल अमाउंट हो, टैक्स की अमाउंट हो, वैलिडेशन हो। ये चीज़ें आप एक सैम्पल फाइल पहले से बना लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी इसको जो है सबमिट करने के लिए। तो यहाँ से हमने एक सैम्पल फाइल का डाटा बनाया हुआ है उसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और जो हमने सैम्पल फाइल आप डाउनलोड की है उसमें हम उस डाटा को पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वो जो बिजनेस विथहोल्डिंग एजेंट है उसका आएगा
और उसके बाद वैलिडेट कर देते हैं। जब वैलिडेट करने के बाद ये ग्रीन में आ जाता है, इट मीन्स कि आपकी फ़ाइल जो है वैलिड है और वो अपलोड हो सकती है, और उसके लिए आप जो है ना आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम आएंगे, प्लस के बटन को दबाएंगे तो हमारी जो ये सैंपल फाइल जो हमने फिल की थी उसको हम वहाँ से जो है ना अपलोड करते हैं, यहाँ से उठा लेते हैं। तो उसके बाद इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करने के बाद इसको वैलिडेट करते हैं और उसको कैलकुलेट करते हैं, तो हमारी सारी वो फाइल सैंपल फाइल जो है वो यहाँ पे अपलोड हो जाती है। उसकी समरी में आते हैं, तो समरी में हम देखते हैं कि हमारे नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स जो हैं वो इतने, अगर हम देखते हैं इस समरी को वहाँ पे कॉपी जाके करके देखते हैं कि हमारी जो सैंपल फाइल, ये हमारा ऊपर वाला जो रिकॉर्ड है वो हमने मैनुअली अपलोड किया, और नीचे जो है सारी की सारी हमारी मंथली आ रही है। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं कि उधर जो डाटा आ रहा है क्या हमारा वो डाटा दोनों सही है। तो हम देखते हैं कि इनमें कोई फ़र्क नहीं, जितना हमने उठाया वो टैक्सेबल भी उतनी है और टैक्स भी उतना है। इट मीन्स कि हमारा टैक्स सही डिपॉजिट हुआ है। अगर इन दोनों टैक्सेस में फ़र्क आता है, इट मीन्स कि फाइलर नॉन फाइलर का इशू है। आपने किसी फाइलर बंदे को नॉन फाइलर का जो है ना कोड लगा दिया और टैक्स कम काट दिया, तो इस वजह से वो यहाँ पे फ़र्क आ सकता है। तो ये यहाँ पे देने के बाद आप जो है अपनी तमाम इसको वैलिडेट करेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे, तो आपकी जो है रिटर्न का डाटा यहाँ पे वैलिडेट हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। विद होल्डिंग समरी में जाके हम देखते हैं कि ये हमारे इस तमाम के तमाम सेक्शंस में जो है ना उनका डाटा पहुँच चुका हुआ है। अब आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे प्रॉपर सारे सेक्शंस का डाटा उनमें प्रॉपर आ चुका हुआ है। विद होल्डिंग का जो है एडजस्टेबल का इसका, उसमें हम आते हैं कंपटीशन में। कंपटीशन में हमारे पास जो है वो वैलिडेट करने के बाद हमारा प्रॉपर जो टैक्स हमने पे किया था वो यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे टैक्स जो है हमारी पेमेंट्स के थ्रू आ रहा है, वो पेमेंट में जाएंगे हम। पेमेंट में जाने के बाद यहाँ से उसको जो है हम अपनी पेमेंट प्लस को बटन दबाएंगे और यहाँ पे CPR हमारे पड़े होंगे, CPR को हम सर्च करके सिलेक्ट कर लेंगे और उसका इफ़ेक्ट जो है सेलेक्ट करेंगे तो हमारे डाटा में आ जाएगा और हमारी पेमेंट यहाँ पे नील हो जाएगी। उसके बाद हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम इसकी वेरिफिकेशन में आएंगे। वेरिफिकेशन के लिए जो हम इसका जो कोड है आप वो डालेंगे, तो जब वो डालने के बाद आप इसको वेरीफाई पिन कर लेंगे तो आपका ये वेरीफाई हो जाएगा और उसके बाद आप इसको सबमिट कर देंगे। दोस्तों ये थे विद होल्डिंग स्टेटमेंट के आप मैनुअली और सैंपल फाइल के थ्रू कैसे अपलोड कर सकते हैं, कैसे उसको सबमिट करते हैं और कब सबमिट करते हैं। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपने